फाइनली आप सभी का बैंगलोर जोन काफ़ी जो रिक्वेस्ट है ये पूरे हो गए। लेवल 5, लेवल 6, लेवल 2, 3 फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या रहेंगे, टाइपिंग के लिए क्या रहेंगे, ये दोनों चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो बचे हुए जोन है उन जोन को भी पूरे कर लिए जाएंगे। जो एक शेड्यूल है अपने हिसाब से देख रहा हूँ, जिस जोन के प्रीफर कर रहा हूँ, यानी एक दिन में मैं 3 जोन से मैक्सिमम नहीं बना सकता। मैक्सिमम बनाने में दिक्कत ये आ रही कि बहुत सारी चीज़ें गलत हो जा रहे हैं। जो स्टार्टिंग के 4 टारगेट पूरे करने के चक्कर में, जैसे इलाहाबाद में कुछ गलतियाँ हुई है, ज़्यादा गलती नहीं हुए, थोड़े बहुत गलती माइनर हुए हैं। बिलासपुर जोन में भी कुछ माइनर गलती हुए। उन गलती को अवॉइड करने के लिए मैं कोशिश अब करूँगा सिर्फ डेली का 3 जोन ही प्रीफर कर दूंगा और 3 जोन से ज़्यादा नहीं बना पाऊंगा। इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, तो आपको इंतज़ार करने पड़ेंगे। जैसे जैसे आपको आपके जोन के जैसे नंबर आएंगे वैसे मैं देख लूँगा और आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं लगेंगे, मुश्किल से 4 तो हो चुके हैं, आज 3 हो जाएंगे, 7 तो 13 जोन बचे हुए, तो वो भी लगभग 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो ही जाएंगे। तो ज़्यादा समय आपको नहीं देना होगा, बस कुछ दिन की बात है, सारे जोन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं इन जोन के ऊपर। तो यहाँ पर इस बेसिक चीज़ों के ऊपर बात नहीं करेंगे, बेसिक चीज़ों के ऊपर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे देन वहाँ पर हम बात करते रहेंगे। आप इस नंबर को एक बार देखना चाहें, आपके लेवल 2 में कितने का स्कोर करने वाले कैंडिडेट हैं, लेवल 3 में कितने करने वाले हैं, लेवल 5 में एक बार देखना चाहें तो आप देख लेंगे। क्योंकि समय को बचाते हुए अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। ये सारे जोन में कितनी वैकेंसीज है आप इसे देख लें। अब यहाँ पर हम लोगों ने कोशिश ये किया है कि जो 726 कैंडिडेट हैं, ये 726 है, ये दोनों इंक्लूड करके लेवल 6 और लेवल 5। अब यहाँ पर जो पोस्ट प्रीफरेंस लोग फिल करते हैं, ज़्यादा तो एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, पर ज़्यादातर कैंडिडेट लेवल 5 को फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखते हैं। लेवल 6 के ऊपर वही कैंडिडेट फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखते हैं जहाँ पर लेवल 6 का सीए का पोस्ट है। आरआरबी बेंगलुरु जोन में सीए का पोस्ट नहीं है। जिन्होंने भी लेवल 6 के ऊपर स्टेशन मास्टर दे रखा है, लगभग सारे कैंडिडेट सेलेक्ट होने जा रहे हैं आरआरबी बेंगलुरु जोन में। जो लोग भी यहाँ पर दे रखे हैं बेंगलुरु जोन में, नहीं तो ज़्यादातर कट ऑफ यदि हाई जाने के जो चांसेस रहेंगे लेवल 5 में, थोड़ा सा कट ऑफ आपको इंक्रीज करेगा ये। अब बात करते हैं लेवल 3 एंड 2 का। ये अंडरलाइन में रेड कलर, ये लेवल 3 का पोस्ट है। अंडरलाइन में ये टाइपिंग पोस्ट है, ये 19 है। यहाँ पर अंडरलाइन रेड में टाइपिंग का पोस्ट है, ये आप देख सकते हैं। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर बनाया गया है। तो ये आपका पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पर अच्छे से देख लें आप, ठीक है। एक बार देख लें, आपको आइडिया लग जाएंगे। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। और यहाँ पर ये जो कॉमन रखने की जो सबसे बड़ी वजह है ना, तो जो लेवल 3 एंड 2 में एग्जाम देने वाले कैंडिडेट हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट लेवल 3 के जो कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं वही कैंडिडेट लेवल 2 के ऊपर भी दे रहे हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं सिर्फ लेवल 2 के एग्जाम दे रखे हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं सिर्फ लेवल 3 के एग्जाम दे रखे हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं लेवल 3 एंड 5 के एग्जाम दे रखे हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो लेवल 3, 2, 5 सभी के एग्जाम दे रखे हैं, और कुछ ऐसे हैं सारे लेवल के एग्जाम दे रखे हैं। तो हर तरह का है जो यहाँ पर आपने सर्वे में पार्टिसिपेट किया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। और वहाँ पर हम लोगों ने जो चीज़ फील किया कि हाँ ऐसा होने की संभावना है, उसी बेस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लेवल 3 एंड 2 लगभग एक कॉमन मानना चाहिए, लेवल 5 एंड 6 कॉमन मानना चाहिए। ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है, ये ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है। अब बात करते हैं यहाँ अगले पॉइंट के ऊपर। जो लेवल 6 के ऊपर, लेवल 5 के ऊपर जो टोटल रिजल्ट देने हैं टाइपिंग के लिए 688 देने हैं, तो यहाँ पर -2 जा सकते हैं, +2 जाने के चांसेस नहीं है। जो भी होगा -2, -3 के समथिंग आपका कट ऑफ माइनस होंगे। यहाँ पर जनरल कैटेगरी में प्लस होने के चांसेस ना के बराबर है। यहाँ पर लेवल 5 में टाइपिंग के लिए 80 के समथिंग आपका स्कोर आ रहे हैं, तो टाइपिंग के लिए कॉल आ जाएंगे। EWS में 70 के आसपास आपका स्कोर है, तो टाइपिंग के लिए कॉल आ जाएंगे। OBC में 74, SC में 65, ST में 63। देन लेवल 2 के ऊपर बात करें टाइपिंग के लिए कॉल की, तो 71 स्कोर है, तो आपको टाइपिंग के लिए कॉल आ जाएंगे। 59 टाइपिंग के लिए, 61, 55 और 51 के आसपास आपका स्कोर है, तो यहाँ पर टाइपिंग के लिए कॉल आ जाएंगे। अब बात आती है फाइनल सिलेक्शन के लिए। टोटल वैकेंसीज हमें देखनी चाहिए, कितनी वैकेंसीज है लेवल 5 में नॉन टाइपिंग के ऊपर। नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर देखें तो 104 है, 148 है, यानी टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 252 ही नहीं, हाँ 252 ही होंगे, ठीक है। तो 252 वैकेंसीज हैं टोटल। अब यहाँ पर हम देखें लेवल 5 के ऊपर वैकेंसीज, यहाँ पर स्कोर करने वाले बहुत कम मिलेंगे। यहाँ पर आप स्कोर करने वाले देखो 2 से आपको 100+ करने वाले 2 ही सिर्फ है, 95 करने वाले 6 ही कैंडिडेट है, 69 करने वाले। अब यहाँ पर इस चीज़ को भी कंसीडर किया ना, जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया इनको भी हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं। ज़्यादा नहीं है, हाँ थोड़े बहुत अंतर होंगे इन डेटा में, +10 कैंडिडेट ज़्यादा हर कैटेगरी में हो जाए, या 100 में 5+ होंगे 90 तक, और बाकी नीचे वाले में +10 कैंडिडेट हो सकते हैं कम
या ज़्यादा, +-10 हो सकते हैं, +-10 या 5 हो सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल वे में देखें तो यहाँ पर हमें जो लगेगा शायद 86 कट ऑफ चलेंगे, पर 86 नहीं जाएंगे। नहीं जाने का रीज़न है कुछ कैंडिडेट होंगे जो लेवल 3, कुछ लेवल 2 के ऊपर, कुछ लेवल 6 के ऊपर यहाँ पर रिजल्ट देंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉमन रिजल्ट है। तो देन यहाँ पर बात करें तो यहाँ कट ऑफ जो रह सकते हैं जिनका भी 85 स्कोर है, वो तो पूरी तरह से श्योर है कि आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर 85 में सिलेक्शन हो जाए। पर इसमें +3 +1 +1 -3 के रेंज में, -3 यानी यहाँ पर कट ऑफ जो जा सकता है 81 भी जा सकते हैं, 82 भी जा सकते हैं नॉन टाइपिंग के ऊपर जनरल कैटेगरी के लिए, ईवार कैटेगरी के लिए। तो ये आपका रेंज हो गए लेवल 5 के जनरल कैटेगरी। अब बात करते हैं अगले कैटेगरी में। यहाँ पर देखें ईडब्ल्यूएस में एक चीज़ मैंने देखा, तो यहाँ पर नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वैकेंसीज देखें तो बहुत अच्छे खासे है। टोटल 17 और 37 वैकेंसीज है, दैट मीन्स 54 वैकेंसीज है। अब यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है इसका कट ऑफ शायद एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल है कि यही नंबर में एग्जैक्ट कट ऑफ चले जाए। तो जो रह सकते हैं जिनके भी स्कोर यहाँ पर 76 से लेकर 78 के बीच में है ना, तो यहाँ पर नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर आपका रिजल्ट हो सकते हैं, नॉन टाइपिंग के पोस्ट के ऊपर रिजल्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 74 के ऊपर। 74 यहाँ पर थोड़े से कैंडिडेट बहुत अच्छे खासे हैं जिन्होंने स्कोर अच्छे खासे कर रखे हैं। पर एक चीज़ अच्छा जो आपके एडवांटेज में कि यहाँ पर टोटल वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। 252 हुए ना, हाँ 252 हुए, तो यहाँ पर 252 यहाँ कैंडिडेट आ जाएंगे। यानी कुछ कैंडिडेट बाहर होते हैं जो अपने कैटेगरी में आएंगे और यहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर लेवल 6 के ऊपर रिजल्ट लेंगे, फाइनल सिलेक्शन अलॉटमेंट लेंगे, सीट अलॉटमेंट लेंगे, तो देन कुछ कैंडिडेट यहाँ चले जाएंगे। तो ज़्यादातर उम्मीद जो यहाँ पर भी रहेगा शायद मेरे हिसाब से 77 से लेकर 81 के बीच में आपका स्कोर है ना, नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर ओबीसी कैटेगरी में आपके रिजल्ट हो सकते हैं। एससी की बात करें, एससी में जो यहाँ पर आपको जो स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन मैंने देखा, लोगों का स्कोर देखा, तो बहुत अच्छे स्कोर नहीं है, फिर भी यहाँ पर कट ऑफ 71 के आसपास आपका स्कोर है, नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर हो सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें 69 के आसपास है, तो नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइपिंग के लिए क्या चाहिए। टाइपिंग के लिए जैसे बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर डिस्क्वालीफाई होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट इनमें से कुछ कैंडिडेट लेवल 3 के ऊपर 2 के ऊपर भी टाइपिंग देंगे, कुछ कैंडिडेट यहाँ से जो लोग होंगे, कुछ कैंडिडेट लेवल 2 के ऊपर भी टाइपिंग है, कुछ कैंडिडेट यहाँ से लेवल 3 के ऊपर भी एग्जाम दे रखे हैं, कुछ ही, सारा के सारे नहीं है। जो डेटा हम लोगों ने देखा उस डेटा में सारे लोग नहीं है, बस कुछ ही कैंडिडेट है। तो यहाँ पर जो कुछ कैंडिडेट कॉमन है, तो इस वजह से थोड़े बहुत टाइपिंग के लिए जिनके स्कोर 80 के पास है ना, 80 के आसपास, तो कन्फर्म मैं दावे के साथ नहीं कर सकता कि आपको 80 के आसपास सिलेक्शन हो ही जाएंगे, पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब वैकेंसीज के हिसाब से बात करें, 44 वैकेंसीज है अब यहाँ पर टोटल। तो जहाँ तक उम्मीद आप रख सकते हैं जिनके भी स्कोर 84 या 83 हो जाए या 85 हो जाए, ये 3 नंबर में से किसी एक नंबर पर टाइपिंग वाले रिजल्ट हो सकते हैं, या 80 के ऊपर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। बस इसके ऊपर किस्मत आपका सही रहा, तब किस्मत सही आपका है तो 80 के ऊपर आपका रिजल्ट कट ऑफ जा सकते हैं आरआरबी बेंगलुरु जोन में, ठीक है। तो अब देन यहाँ पर बात करें बाकी और कैटेगरी में, AWS में बात करें टाइपिंग वाले पोस्ट पर ज़्यादा नहीं रहेंगे, 73 के आसपास स्कोर है, तो टाइपिंग के लिए आपका सिलेक्शन हो सकते हैं। ओबीसी में भी ज़्यादा नहीं रहेंगे, यदि आपका 76 के आसपास स्कोर है ना, तो टाइपिंग वाले पोस्ट टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर रिजल्ट हो सकते हैं। एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी में भी बहुत अच्छे खासे वैकेंसीज है टाइपिंग पोस्ट के ऊपर, यहाँ पर भी आपके स्कोर 71 के आसपास यहाँ नॉन टाइपिंग के ऊपर जा रहे हैं, तो शायद यहाँ पर इसी रेंज में 71 ये चला जाए 73 या 72 के समथिंग, अब ये रह जाए 71 के समथिंग या 69 के समथिंग रह जाए, जो भी हो जाए इसी के रेंज में रहेंगे कट ऑफ आपका एससी में। फिर बात कर लें एसटी कैटेगरी के लिए, तो एसटी कैटेगरी के जो कट ऑफ रहेंगे शायद आपका 68 के आसपास कट ऑफ रहे टाइपिंग के लिए, या 65 के आसपास रहे टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर, 65, 68 और 69 नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर। तो ये हो गए लेवल 5 के ऊपर। अब बात कर लेते हैं लेवल 2 के ऊपर क्या रहने के चांसेस है। लेवल 2 के ऊपर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है, टाइपिंग और नॉन टाइपिंग दोनों देखें तब, क्योंकि लेवल 2 के ऊपर सिर्फ टाइपिंग वाले पोस्ट पर 76 वैकेंसीज है और 22 आपको यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर लोग स्कोर भी अच्छे खासे कर रहे हैं। पर हाँ, यहाँ पर लेवल 2 में सभी कैंडिडेट का स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन हुआ, थोड़े बहुत नहीं। अब जब स्कोर का ब्रेकडाउन आपने देखा होगा ध्यान से, तो ये चीज़ पता होंगे। ये आप देखें लेवल 2 के ऊपर, जहाँ पर 95 करने वाले
17 कैंडिडेट है, सिर्फ ये कैंडिडेट हैं कि जिन्होंने 95 का स्कोर कर रखा है, 90 प्लस 18 के आसपास। अब यहाँ पर जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया उन्हें भी कंसिडर हम लोगों ने किया है, पर ये कंसिडर हो रहे हैं बॉटम की साइड में। फिर 85, 52 के आसपास, 80 के समथिंग, 99 के समथिंग। पर यहाँ पर टोटल वैकेंसीज आप देखें लेवल 2 के ऊपर, तो यहाँ पर टाइपिंग वाले पोस्ट तो 76 है, सिर्फ नॉन टाइपिंग पोस्ट 19 है, 19 है, ठीक है। तो यहाँ पर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है, तो इस वजह से कट ऑफ तो नॉर्मल नहीं जाएंगे, अच्छे खासे कट ऑफ रहेंगे, क्योंकि हमें जो कैंडिडेट चाहिए, 19 कैंडिडेट जो चाहिए, ये कैंडिडेट हमें शायद 88 के आसपास यहाँ पर जो रहे, यहाँ पर जो कट ऑफ रह सकते हैं, एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल है कितना रहे, पर यहाँ पर जिनके भी स्कोर 88 के समथिंग है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकते हैं इस जोन में, नन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर, नन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर, ठीक है, 88 के समथिंग। यहाँ पर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में वैकेंसीज देखें तो बहुत ज़्यादा कम है। ईडब्ल्यूएस के वैकेंसीज आप देखें तो सिर्फ 37 वैकेंसीज है, और यहाँ पर स्कोर के ब्रेकडाउन देखें, लगभग हमें 50 कैंडिडेट मिल जाते हैं 78 के आसपास। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट जो कट ऑफ रहेंगे 79 चला जाए या 82 चला जाए, ये दो नंबर में से कोई एक नंबर पर कट ऑफ जा सकते हैं आरआरबी बेंगलुरु जोन में लेवल 2 के ऊपर। 61 के ओबीसी कैटेगरी में बात करें, नन टाइपिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से शायद लग रहा है 86 के आसपास कट ऑफ रह सकते हैं। 86 में +2 चला जाए या -2 चला जाए, इसी के रेंज में आपका कट ऑफ रहेंगे ओबीसी में। एससी में ज़्यादा नहीं रहने जा रहा, एसटी में ज़्यादा नहीं रहेंगे। यहाँ से स्कोर हम लोगों ने जब देखा लोगों के कैंडिडेट का, बहुत कम कैंडिडेट मिले जो 80 से ऊपर, मात्र 1 या 2 कैंडिडेट मिल पाए जो 80 से ऊपर स्कोर कर रखे, ज़्यादातर यहाँ बॉटम में ही है। और यहाँ वैकेंसीज भी देखें तो 38 वैकेंसीज है, और यहाँ पर 38 वैकेंसीज के लिए पूरे करने के लिए, पूरी तरह से सीट फुलफिल करने के लिए 69 के आसपास कैंडिडेट यदि मिलते हैं तब जाकर यहाँ पूरी तरह से सीट फुलफिल हो पाएंगे नन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर, नन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर लेवल 2 में। अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर 76 के आसपास लगभग ये जो टोटल वैकेंसीज है, ये वैकेंसीज है 76, 6 वैकेंसीज है, 6 वैकेंसी, सॉरी 76 नहीं जाएंगे, यहाँ जाएंगे 81 चला जाए या 79 चला जाए नन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर, ये कट ऑफ रह सकते हैं आपके इस जोन में, बेंगलुरु जोन में। अब बात कर लेते हैं टाइपिंग के लिए क्या रहेंगे, तो ये कट ऑफ थे नन टाइपिंग के लिए। अब बात कर लेते हैं नन टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर क्या कट ऑफ रहेंगे, ठीक है। तो टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे, जैसे लगभग हम मान के चलते हैं 40% ही कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाते हैं टाइपिंग में, पर बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं 40% सिर्फ। पर हम लोग मान लेते हैं कि 50% करने बहुत मेहनत किया, 50% क्वालिफाई कर गए, तो लगभग 300 के समथिंग कैंडिडेट यहाँ क्वालिफाई कर रहे हैं, तो शायद यहाँ कट ऑफ जो रह सकता है 78 के समथिंग यदि आपके स्कोर आ रहे हैं तो यहाँ फाइनल सिलेक्शन हो सकते हैं। इसमें +2 या -1 के समथिंग जा सकते हैं जनरल कैटेगरी में। फिर बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट में 22 कैंडिडेट कर लेना है, तो यहाँ पर जो कुछ कैंडिडेट फेल होंगे, कुछ पास होंगे, तो यहाँ पर शायद 76 के आसपास है, तो देन आपका काम बन जाएंगे। ओबीसी 77, इसमें भी +-2 का रेंज जो है ना, +2 -2 के रेंज में आपका जब +- हो सकता है, ठीक है। 55 के आसपास है, तो यहाँ पर 71 के रेंज में। ओबीसी मैंने बताया 77, ठीक है, हाँ 77 के आसपास, ओबीसी 77 के रेंज में। एससी कैटेगरी 71, एसटी से ये शायद मेरे हिसाब से 68 चला जाए या 66 चला जाए, जो भी चला जाए 66 या 68 के आसपास कट ऑफ रहेंगे एसटी में फाइनल सिलेक्शन के लिए आरआरबी बेंगलुरु जोन में। ये कट ऑफ है आरआरबी बेंगलुरु जोन के। अब बात कर लेते हैं लेवल 3 के ऊपर क्या कट ऑफ रहेंगे। लेवल 3 के ऊपर देखें तो हाँ लेवल 6 के ऊपर मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला, इससे डाउन भी हो सकता है, पर या इससे +-3 भी जा सकते हैं आरआरबी बेंगलुरु जोन में, +-3 जा सकते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि कौन सा कैंडिडेट सीबेट क्लियर करेगा और इनमें से कौन सा कैंडिडेट लेवल 5 के ऊपर सीट अलॉट ले लेंगे, कौन सा कैंडिडेट इस पर से लेवल 3 के ऊपर सीट अलॉट ले लेंगे, एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इसी के रेंज में यदि आपके स्कोर हैं लेवल 6 के ऊपर, स्टेशन मास्टर के ऊपर, चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है आपको इसी स्कोर के ऊपर सिलेक्शन हो सकते हैं आरआरबी बेंगलुरु जोन में। अब लेवल 3 के ऊपर बात करें, यहाँ पर 82 से लेकर 88 के बीच में आपका स्कोर है ना, तो यहाँ लेवल 3 के ऊपर सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। 88 से ऊपर नहीं जाएगा आपका कट ऑफ, 84 से ऊपर नहीं जाएंगे, 85 से ऊपर नहीं जाएंगे, 78 से ऊपर नहीं जाएंगे, 77 से ऊपर नहीं जाएंगे, बस इससे नीचे ही कट ऑफ रहेगा। अब इतने के आसपास स्कोर है, देन आपका लेवल 3 में सिलेक्शन हो सकता है। अब यहाँ पर
82 सिलेक्शन होने के रीज़न क्या रहेंगे, तो कुछ कैंडिडेट लेवल 2 के ऊपर सीट अलॉट होंगे, कुछ कैंडिडेट लेवल 5 के ऊपर, और कुछ जो यूनिक होंगे तो शायद यहाँ पर 82, 79, 80 के समथिंग में आपका सिलेक्शन हो सकते हैं। आरआरबी बेंगलुरु 82 भी जा सकता है, 82 भी जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, 50% से ऊपर चांसेस है कि 82 के आसपास ही कट ऑफ रह जाए, या 83 चला जाए, या 84 चला जाए, जो भी चला जाए, इसी के रेंज में आपका कट ऑफ लेवल 3 के ऊपर आरआरबी बेंगलुरु जोन में रहेंगे। तो ये थे आरआरबी बेंगलुरु जोन के। बहुत जल्द यहाँ पर जो भी आपके टारगेट है उन सभी टारगेट को पूरे किए जाएंगे, आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं लगातार पूरे किए जाएंगे, पर डेली 3 ही वीडियोज़ आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। इससे एक दिक्कत ये आ रही है कि एक्यूरेसी जो है ना बहुत ज़्यादा कम जा रही है। इस चीज़ को बात को ख्याल रखने के लिए कम से कम 3 जोन के वीडियोज़ जो बना सकता हूँ, हाँ ये कर सकता हूँ मैं डेली। अब तो कम से कम काफ़ी हद तक, पूरी तरह से दावे के साथ तो नहीं कर सकता कि आपको इसी रेंज में रह जाएंगे, हाँ इतने के आसपास स्कोर है, सिलेक्शन होने के चांसेस 80% से ऊपर रहेगा कि आपका 80% के सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। जो हम लोगों ने कट ऑफ के ऊपर बात किया फाइनल सिलेक्शन के लिए 80% चांसेस कंफर्म रहेंगे। 20% डाउट इसलिए रहेगा कि हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं है पोस्ट डिफेंस के लिए कौन सा कैंडिडेट लेवल 5 में सिलेक्ट होगा, कौन लेवल 6 में, एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल होगा। तो ये रहे आरआरबी बेंगलुरु जोन का। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।